हेलो एवरीवन, क्या आप भी तैयारी कर रहे हो एसएससी सीजीएल की? अगर आप भी कर रहे हो तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए है। करंट मुद्दे की जैसी मेंटरशिप आती है तो ये सीजीएल प्री 24 को टारगेट करते हुए मेंटरशिप आने वाली है। ठीक है। तो अगर आप भी यहाँ पर ये जो खड़े हैं इसकी तरह ये जो ब्रिज है इसको पार करके सक्सेस लेना चाहते हैं तो आप हमारी मेंटरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कुछ रिव्यूज वगैरह हैं जो हम हमेशा दिखाते हैं। इसकी पूरी पीडीएफ रिव्यूज की मैं चैनल पर डलवा दूंगा। ठीक है, 250 रिस्पॉन्सेज हैं तो आप उनमें देख सकते हो कि कितना पॉजिटिव रिव्यू है कितना नेगेटिव रिव्यू है। आप वो खुद से देखकर खुद से जज कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बस एक एसएसएस का लगाया हुआ है, इसको भी आप देख सकते हो। एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो मैं ही हूं वो जो एसएससी में इस मेंटरशिप को लेकर आया था। ठीक है। तो आज बहुत सारे जन मेंटरशिप को चला रहे हैं। हम लोगों ने 9 मेंटरशिप कंप्लीट कर ली है तो ये जो होगा ये हमारा 10th नंबर का मेंटरशिप होगा। नेक्स्ट है कि ये जो मेंटरशिप होती है ये एक्चुअल में होती किसके लिए है। अगर आप भी इस बंदे की तरह परेशान हो, आपको नहीं समझ आ रहा है कि ये मेंटरशिप किसके लिए है, तो मैं बता दूं क्या है कि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो, अगर आप कंटिन्यूअसली तैयारी नहीं कर पाते हो, अगर आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, अगर आपके डाउट सॉल्व नहीं हो रहे हैं, अगर आपके पास प्रॉपर मटेरियल नहीं है, अगर आप टॉपर बनना चाहते हो, अगर आपके पास में कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट नहीं है और अगर आपको किसी की ज़रूरत है जो आपको टाइम टू टाइम गाइड करे, तो ये मेंटरशिप क्या है, आपके लिए है। ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कि अगर आप हमारी मेंटरशिप ज्वाइन करते हो तो आपको बेनिफिट्स क्या मिलते हैं मेंटरशिप से। देखो, सबसे पहली बात, हमारे पास जनरली वो होते हैं जो टॉप स्कोरर है, जो काफ़ी अच्छे हैं, मतलब किसी ना किसी सब्जेक्ट में अच्छे हैं या फिर वो क्या है, टॉप स्कोरर है। तो वो आपको हमेशा गाइडेंस के लिए प्रोवाइड रहेंगे, हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। फिर उसके बाद क्या है कि जैसे मान लो सॉल्यूशन आप एक्स लेते हो, वाई लेते हो, आपको एग्जैक्ट नहीं पता कि इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सही तरीका क्या है, तो वो एग्जाम अप्रोच आपको यहाँ पर पता चल पाएगी। आपके डेली टारगेट्स रहेंगे जहाँ पर डेली टारगेट्स उसके साथ में मैं वीकली टारगेट भी देता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग आपको एक वीकली पूरा शेड्यूल बताएंगे कि आपको ये चीज़ करनी है, ईच एंड एवरीथिंग। और उस वीकली टारगेट को डेली भी प्रोवाइड किया जाएगा। दैट मीन्स डेली टारगेट आपको करना है, उससे बाहर कुछ नहीं करना है। आपको बस ये एश्योर करना है कि मेरा डेली टारगेट हो जाना चाहिए, बस खत्म। फिर उसके बाद आता है कि आपके मॉक्स के टारगेट्स रहेंगे, उस पर डिस्कशन आप कर सकते हो। आपकी रैंक शीट रहेगी, लाइक आपका कंटिन्यूअस स्कोर क्या रह रहा है, दूसरे बच्चों की रैंक क्या है, आपकी रैंक क्या है, वो रैंक शीट रहेगी जिससे आप कंपेयर कर पाओगे। प्रीवियस ईयर के टारगेट रहेंगे जिसमें से ऑफलाइन भी रहेंगे और ऑनलाइन भी रहेंगे। मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। देखो, जनरली मैं कहता हूँ कि आपको हमेशा बुक्स फॉलो करनी है, लेकिन जहाँ पर हमें मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पर लगेगा कि बुक्स इस चीज़ के लिए नहीं, मटेरियल जो पीडीएफ है वो इम्पोर्टेंट है, तो उस केस में हम बिल्कुल लिमिटेड और रिलेवेंट मटेरियल आपको देंगे। जस्ट उतना ही पढ़ना है, बिल्कुल गिनी चुनी चीज़ें। ऐसा नहीं कि भर दिया पढ़ते रहो, नहीं, नथिंग। फिर उसके बाद आता है डेली क्विज रहेंगी। जैसे कई लोगों को क्विज के थ्रू पढ़ना अच्छा रहता है, कईयों को नहीं रहता है, तो जिनको भी मजा आता है वो क्विज दे सकते हैं। डेली क्विज कंडक्ट होती है। हर एक डाउट का आपको बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा। वो आपकी स्टडी रिलेटेड डाउट होगा, वो आप स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, आपकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए, मॉक्स को लेकर एग्जाम टाइमिंग क्या होनी चाहिए, आपके क्वेश्चंस के डाउट, हर एक चीज का आपको बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा। बीच बीच में लाइव सेशंस रहेंगे जिसमें मैं खुद आकर क्या करूंगा, चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा या आप लोगों को ही बताऊंगा कि नेक्स्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए, आपकी नेक्स्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए, अगर आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं तो क्या होना चाहिए। मतलब एवरीथिंग लाइव सेशन में जो जो कॉमन डाउट्स होते हैं वो सारी चीजें ली जाती है, बच्चों से डाउट पूछे जाते हैं, फिर उनके रिगार्डिंग लाइव सेशन किया जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि भाई बहुत बंदे होते हैं वो यूट्यूब के टीचर्स जो होते हैं उनसे गाइडेंस लेते हैं। ठीक। तो वो कहते हैं कि हमें मेंटरशिप की जरूरत नहीं है। तो अगर आपका उनसे चल जाता है तो आपको डेफिनेटली जरूरत नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पर एक डिफरेंस क्रिएट करना चाहूँ तो सिंपल सी बात है, यूट्यूब वाले बंदे क्या आपके साथ 24/7 अवेलेबल रहेंगे? क्या आपके वो डाउट जो है वो खुद से सॉल्व कर पाएंगे? क्या आपको वो पर्सनली ट्रीट कर पाएंगे? पर्सनली क्या आपको वो देख पाएंगे? क्या आपका वो रैंक का एनालिसिस करके आपको बता पाएंगे कुछ कि ऐसा ऐसा करना चाहिए?
इनमें से कुछ भी आपको नहीं बता पाएंगे। तो यही डिफरेंस है जो हमको अदर डाउट ग्रुप्स और यूट्यूब के जो टीचर्स हैं उनसे डिफरेंट करता है। मेंटरशिप गाइडेंस है, इसमें आप लोग हमारे पास आते हो, हम लोग आपको अपने पास जो भी लिमिटेड टाइम होता है उसमें अच्छे से अच्छा करवाने की कोशिश करते हैं। फिर इसके बाद क्या है कि एक्चुअल जो बेनिफिट है वो मेंटरशिप का क्या है, क्या उससे सिलेक्शन हो जाता है? देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन का जेन्युइन आंसर दूं तो देखो उससे सिलेक्शन तो नहीं होता है। फिर उससे क्या होता है? उससे ये जो मेंटरशिप है ना, ये रास्ता है, ये रास्ता है, ठीक है? अगर आप इस मेंटरशिप को ले रहे हो ना तो आपको इस रास्ते पर चलकर जाना है, और अगर आप इस रास्ते पर चल जाओगे तो आप अपने गोल तक पहुंच जाओगे, जो है सिलेक्शन। हो सकता है कि किसी को एक मेंटरशिप में पहुंचता है, किसी का दो मेंटरशिप में हो जाता है, किसी के तीन मेंटरशिप में होता है, सबका लेवल अलग अलग है। लेकिन पाथ तो यही है, जाना आपको यहीं से पड़ेगा। ठीक है, तो मेंटरशिप क्या करता है, आपको एक पाथ देता है ताकि आप गोल को अचीव कर पाओ, अपना सिलेक्शन ले पाओ। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि मैंने कोई दवाई दे दी और आपने खाई और हो गया, नहीं, नथिंग। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको हम जो कहेंगे वो करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। फिर इसके बाद आता है मेंटरशिप जो शेड्यूल है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, तो कैसे क्या मैनेज होगा? देखिए, पहले मैं बता दूं कि जो बंदे बिल्कुल नए हैं, जिनका लेवल जो है 20-30% है, या जिन्होंने जो अपना सिलेबस है वो इतना कर रखा है, तो भाई वो मत लेना, उनके लिए बिल्कुल नहीं है। ये एक्सपीरियंस्ड के लिए है, या फिर जिन्होंने 70-80% तक सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लिया है, ये उनके लिए है। इसमें वर्किंग लोगों का भी अलग से शेड्यूल रहता है, तो वर्किंग वाले जो बंदे हैं वो भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उनको भी एटलीस्ट मुझे 5 आवर तो देना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं दोगे तो कोई फायदा नहीं, आप ज्वाइन मत करना। जो एक्सपीरियंस्ड हैं, मैं ये मानता हूँ कि उनका 6 to 7 आवर्स में हो जाना चाहिए, और ये जो बंदे हैं उनका 8 to 10 आवर्स में हो जाना चाहिए। इतना ही डिफरेंस है। फिर उसके बाद क्वेरीज हम देखते हैं कि आपकी क्या क्या क्वेरीज है, उसको मैं बता देता हूँ। जैसे क्वेरीज इसमें ये है कि क्या आप मेंटरशिप के साथ में कोर्स को मैनेज कर सकते हो? देखो, अगर आप एक्सपर्ट हो, आपको टाइम कम लगेगा, देन आप कोर्स को मैनेज कर सकते हो। अगर आप बीच में हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा नहीं आता है, तो आप कोर्स को, किसी के भी कोर्स को मैनेज नहीं कर सकते मेंटरशिप के साथ में, क्योंकि आपको मेंटरशिप में ही 8 to 10 आवर देना पड़ेगा। आप बिल्कुल ही एग्जॉस्ट हो जाओगे, और उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि आप किसी का कोर्स कर पाने की हिम्मत रख पाओगे। फिर इसके बाद क्या है, मेंटरशिप विल स्टार्ट फ्रॉम, मेंटरशिप कब से स्टार्ट होगी? 1 मिनट। हम्म, देखो, मेंटरशिप जो है वो इस, हाँ, मेंटरशिप जो स्टार्ट होगी वो हम नेक्स्ट वीक से ही स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक तक जो आ जाएगा उसके बाद से हम मेंटरशिप स्टार्ट कर देंगे। आपके पास 4 से 5 दिन है एडमिशन्स के लिए, जितनी जल्दी आप ले लोगे उतनी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम चीज़ें फुल कर देंगे। फिर इसके बाद आता है कि ये जो मेंटरशिप है, ये देखो, मैं ये कहता हूँ कि हम इसको सीजीएल को टारगेट करते हैं हमेशा, बट ये मेंटरशिप अगर आप इसको कर रहे हो तो ये आपके सीएचएसएल में भी काम आएगी, एमटीएस में भी काम आएगी, सीपीओ में भी काम आएगी, स्टेनो में भी काम आएगी, क्योंकि स्टेनो में आप क्वांट छोड़ दो, बाकी सारी चीज़ें सेम है। उसके बाद रेलवे एग्जाम्स तो आप मान लो ये आपको हलवा लगेगा, बहुत आसानी से आप निकाल पाओगे। फिर इसके बाद आता है मेंटरशिप की जो लैंग्वेज है, ये बाइलिंगुअल रहती है। ठीक है, बाइलिंगुअल रहने का मतलब क्या है कि आपके जो डाउट्स हैं वो आप हिंदी में कर सकते हो, आप वो इंग्लिश में पूछ सकते हो, ठीक है ना? और जो क्विज़ेस हैं वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों में रहती हैं। टाइम, थोड़ी टाइमिंग अलग रहेगी, और हो सकता है कि जो क्विज़ेस कंडक्ट हो रही हैं वो अलग अलग रहें, मतलब अलग अलग टॉपिक की रहें, बस यही डिफरेंस है, और कुछ डिफरेंस नहीं है। फिर इसके बाद क्या है, मैंडेटरी बुक्स। देखो, मैं ये पहले कहता हूँ कि आप अगर मेरे पास आए हो तो ये बुक्स ले लेना। ठीक है, अगर आप ये बुक्स नहीं लोगे, देखो, मैनी टाइम्स स्टूडेंट्स जो होते हैं वो क्या गलती करते हैं, मैं ये कहता हूँ कि भाई ये बुक्स ले लो, बट वो बुक्स नहीं लेते, दे स्टिल पीडीएफ के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि ये मॉक्स लगाओ, वो मॉक्स नहीं लगाते हैं, वो स्टिल कोई कोर्स देख रहे हैं, कोई लेक्चर देख रहे हैं, और इसके ऊपर डिपेंड है। तो भाई नहीं होगा, सिंपल सी बात है, पहले ही कह दे रहा हूँ, नहीं होगा। अगर आप मेरे कहने पे चलोगे तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्वांट के लिए देखो, आपके पास एक तो आपके बेसिक नोट्स होने चाहिए, या फिर आप राकेश सर की क्लास नोट्स, गगन सर के क्लास नोट्स, इनके क्लास नोट्स ले सकते हो, या किसी दूसरे टीचर के क्लास नोट्स ले सकते हो। जो एक्सपर्ट बंदे हैं उनके लिए CM 4.0 क्वांट तो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, वो तो चलेगी ही चलेगी, उसका कोई दूसरा तोड़ है ही नहीं।
ठीक है, इसलिए मैं इसको इंक्लूड करता हूँ। इंग्लिश में प्रिंट टू पैरामाउंट नीतू मैडम की बुक ले लेना, अगर आपके पास बेसिक नोट्स हैं तो चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद प्लिंथ टू पैरामाउंट या ब्लैक बुक, एसपी बख्शी, इनमें से कोई एक बुक आपके पास रहनी चाहिए जिससे आप डेली वोकैब, ईडीएम्स, ओडब्ल्यूएस वगैरह प्रैक्टिस कर पाओ। आपके पास एक प्रीवियस ईयर रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि जब भी आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो, अगर आपको लगे कि मेरे को ये टॉपिक नहीं आता है, तो हम प्रीवियस ईयर से उसको टैकल करेंगे। जीके जीके के लिए एक स्टैंडर्ड बुक आपके पास होनी चाहिए, या तो मनोहर पांडे हो या लूसेंट हो, चल जाएगी। रीजनिंग के लिए कोई बुक की जरूरत नहीं है, इसको हम क्या करेंगे, ऑनलाइन इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको नीड नहीं रहेगी। कंप्यूटर, कंप्यूटर देखो फिलहाल तो ये प्री का टारगेट है, लेकिन कंप्यूटर को हम कुछ टाइम बाद में चालू करेंगे। कंप्यूटर के लिए कोई भी रिलेवेंट पीडीएफ आई थिंक मोर देन इनफ है। अगर आपको बुक लेनी है किरण की ले सकते हो, आभास सर की एक कंप्यूटर की पीडीएफ है, वो कर सकते हो, बहुत बढ़िया है। आरबी सर की भी ऐसे एक कंप्यूटर के पीडीएफ है, आप उसको भी कर सकते हो। दोनों में से कोई एक पीडीएफ भी आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन एक ही करना। फिर इसके बाद आता है मैंडेटरी मॉक्स। कौन कौन से मॉक देने जरूरी हैं? देखो टेक्स्ट बुक जो है वो बढ़िया है, इसमें आप फुल मॉक प्लस सेक्शनल इससे हम तैयार करेंगे। सीएम है, इसमें कैटेगराइज्ड मॉक है, इसमें हम सीएम 4.0, ठीक है, प्लस में रिसेंट के जो जीके वगैरह के आएंगे वो, ठीक है, प्लस में स्टैटिक्स, और इसके साथ में फुल मॉक्स ये तैयार करेंगे। ऑलीवुड, ऑलीवुड में फुल मॉक्स ही रहते हैं जनरली, तो ये इसका हम फुल मॉक्स तैयार करेंगे। इसको हम बाद में इंक्लूड करेंगे। देखो अगर किसी को लगता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो मैं ये कहूंगा कि पहले आप टेक्स्ट बुक खरीदो, फिर उसके कुछ टाइम में आप सीएम मॉक्स लो, हॉलीवुड मॉक्स लो, ठीक। लेकिन टारगेट जो है, टारगेट्स में हर एक जो आपको मॉक फॉर्म दिया जाएगा, गूगल फॉर्म दिया जाएगा, उसमें आपको ये मार्क्स फिल करने रहेंगे। तो आप इसको अवॉइड करोगे तो आपको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। मैंडेटरी है। देखो क्यों मैंडेटरी है? ऐसा नहीं है कि मैं चाहता हूं कि मेरे मॉक्स आप खरीदें, मैं हॉलीवुड का भी खरीदने को कह रहा हूं, क्योंकि आप जितना ज्यादा डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे दोगे उतना आपका प्रैक्टिस बढ़िया होगा। इस चीज को समझो, आप हर जगह एडजस्ट नहीं कर सकते खुद को, हर चीज के लिए वो नहीं कर सकते, ठीक है ना। आपको तैयारी अगर बढ़िया करनी है तो आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे टेस्ट देना पड़ेगा। फिर उसके बाद है ग्रुप्स। अब मैं इसमें ग्रुप की बात बता देता हूँ कि ग्रुप में क्या क्या रहेगा। देखो मेनली हमारे 3 ग्रुप रहते हैं, अभी फिलहाल 4 रहेंगे। तो मेन ग्रुप जो है, एक होता है मेन ग्रुप जिसका नाम ही रहेगा सीजीएल प्री 24 मेन ग्रुप। उसमें टारगेट्स आएंगे, उसमें गूगल फॉर्म्स आएंगे, उसमें सारे मटेरियल एवरीथिंग जो है, जो कुछ भी डायरेक्शन होगी वो इस मेन ग्रुप में होगी। आपको इसका नोटिफिकेशन जो है हमेशा ऑन रखना है। फिर एक आपका सेपरेट ग्रुप रहता है जिसमें सिर्फ डाउट्स रहेंगे, लाइक डाउट्स आपको पूछना है, आपको क्वेश्चन वहां पर सेंड करना है, क्वेश्चन की इमेज सेंड करनी है, आपको वहां पर सॉल्यूशन जो होगा वो मिल जाएगा कुछ टाइम में, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका सेपरेट ग्रुप रहता है, जो एक अलग ग्रुप है। फिर एक और ग्रुप रहता है जो क्या है, क्विज के लिए बना हुआ है, जो क्या है सेपरेट ग्रुप है। उसमें क्या होंगे, हिंदी और इंग्लिश के क्विज रहती हैं। इनकी जो टाइमिंग होगी वो डिफरेंट होती है, टाइमिंग जो होगी वो डिस्क्रिप्शन में रहेगी। आप उस डिस्क्रिप्शन को देखकर जब भी आपकी क्विज होने वाला होगा, एक हम मेन ग्रुप में बता देंगे कि भाई क्विज चालू होने वाला है, बाकी टाइमिंग वो रहती है, उस टाइमिंग पर आकर भी आप अपने जो क्विजेस हैं उनको अटेम्प्ट कर सकते हो। किसी को अगर लगता है कि क्विज से टाइम वेस्ट होता है तो वो उसको छोड़ भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद उनके पास एक ग्रुप और रहेगा जो रहेगा मॉक डिस्कशन के लिए, ठीक है ना। मॉक डिस्कशन ये उनका पर्सनल डिस्कशन होगा, जो वो खुद में डिस्कस कर सकते हैं, जिसको हम क्या करेंगे, वीकली 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, कुछ लिमिटेड टाइम्स के लिए ओपन करेंगे, उसमें आप लोग उसको डिस्कस कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है कि हमें क्या चाहिए आपसे। देखो सबसे पहली बात, आपको 8 से 10 घंटे पढ़ना है, अगर नहीं कर पढ़ रहे हो तो नहीं होगा। अगर आप मेरे को ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर रहे हो तो भाई मेरी मेंटरशिप लेके कोई फायदा नहीं है। मैंने आज कहा आपको करना है, आपने क्या करा, 20 दिन टारगेट फॉलो करे। उसके बाद आपको एक टॉपर का वीडियो बढ़िया लगा, आपने उसका चालू कर दिया। उसके बाद आपको एक टीचर का बढ़िया लगा, आपने उसका कोर्स चालू कर दिया। आपने कुछ चालू कर दिया। तो भाई ये सब करोगे तो मत आना मेरे पास में, ठीक। क्यों? क्योंकि क्या है कि देखो पहले आपको अपना टारगेट पूरा करना है, उसके बाद आप जो मर्जी करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हार्डवर्क, सिंपल सी बात है, टारगेट पूरा करोगे, आप हार्डवर्क रहोगे, डेली करोगे, आपको कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, आपको एक आदत हो जाएगी, एक ऐसा नशा हो जाएगा कि आपको लगेगा कि भाई टारगेट तो डेली के होने चाहिए, वरना मेरे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। और एक फेमस कोट है, हम कुछ नहीं कर सकते अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो अपने लिए, ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है रूल्स। रूल्स क्या है? देखो रूल्स वही है, डेली टारगेट आपको करना है। मॉक्स गूगल फॉर्म आता है, ठीक है ना, गूगल फॉर्म में आपको अपने मार्क्स भरना मैंडेटरी है, चाहे वो 200 में से आपके मार्क्स 0 क्यों ना आए।
नेगेटिव क्यों ना आए, आप उसको भरोगे, नहीं भरोगे तो मेरे पास एक्सक्यूज देने मत आना। फिर उसके बाद क्या है, इररिलेवेंट टॉक्स बिल्कुल नहीं चलेंगी। ठीक, अगर आप फालतू की टॉक्स बहुत ज्यादा करोगे तो आपको बैन कर देंगे, फिर मत बोलना कि सर क्यों कर दिया, क्या हुआ। ठीक। उसके बाद देखो एडमिन्स की रिस्पेक्ट करना, क्योंकि हो सकता है, ऐसे भी हो सकते हैं कि आपका क्वांट का नॉलेज किसी बंदे से ज्यादा हो, या आपको जीके किसी बंदे से अच्छी आती हो, सिंपल सी बात है। कोई ना कोई किसी ना किसी चीज में एक्सपर्टाइज हो सकता है, उसकी एक्सपर्टाइज उसमें हो सकती है। तो आप देखो एडमिन से रिस्पेक्टफुली बात करना, क्योंकि उस टाइम पर वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है ना। जितना आप उसको रिस्पेक्ट करोगे वो उतना कोशिश करेगा कि आपको एक सही जगह ले जाने की। अगर आप उससे बहस करोगे तो सिंपल सी बात है, तो नहीं चलेगा ऐसे। वैलिडिटी देखो, ये जो है ये प्री तक का प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि वो बहुत लंबा प्रोग्राम हो जाएगा। अगर आपको ये लगेगा इसकी वैलिडिटी जो है वो 5 मंथ की है, ठीक है ना, 5 मंथ के लिए आपको हम अपने अंदर रखेंगे। अगर आपको फिर लगता है कि भाई 5 मंथ में मुझे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला है, मैं फिर से कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो उस टाइम पर जब प्री की ओपनिंग होगी तब आप हमें फिर से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, 5 मंथ की इसकी वैलिडिटी रहेगी। इसकी फीस 500 रुपये रहेगी, जैसे हम लोग करते हैं जब 3.5 और 4 मंथ की लाते हैं, ठीक है, लगभग, तो उसकी जो फीस होती है वो 350 रहती है, 3 महीने के आसपास की। तो ये वाली जो फीस है जो 5 मंथ की है, इसकी 500 रुपीज है, ठीक है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। अब ऐसा नहीं करना कि भाई दे दिया फिर उसके बाद बोलना सर मेरे को चाहिए, मेरे को वहां जाना है, यहाँ जाना है, देखो वो सब नहीं करना। ठीक है, जो है वो है। तो स्लाइड खत्म हो गई है, और यही था मेंटरशिप में, मैंने सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। अगर आपको कुछ लगता है तो आप क्या कर सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो आपके डाउट, हम आपको सॉल्व कर लेंगे, आपके डाउट्स को सॉल्व कर लेंगे। आप टेलीग्राम पर अपने डाउट्स डाल सकते हो। और ये जो मेंटरशिप कब स्टार्ट होने वाली है, कल से ही इसका एडमिशन ओपन होने वाला है, और 2-3 दिन में ही एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। और जो 8 तारीख से मैं इसको चालू कर दूंगा, ठीक है ना, जो भी मंडे आएगा वहां से ये चालू हो जाएगी, प्रॉपर रन इसका होना स्टार्ट हो जाएगा। कोई से भी डाउट होंगे आप इसको पूछ लो। चलिए बाय बाय, टेक केयर। आई होप आप सभी को जॉब मिले, ठीक है ना।